आपको आज इंटरेस्टिंग बात बताते चले, जो अंडे में ब्लड आता है वो इसी वजह से आता है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अभी भी आलन वसालन अना फ़रूक फ़तेह अंता शुभ यूट्यूब चैनल फ़रूक फ़तेह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एक पोल्ट्री फार्म पे। बेसिकली मुझे नहीं पता इसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं कि नहीं। आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसे कौन सा काम कहते हैं, इस कारोबार का बेसिकली नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे अंडे तैयार किए जाते हैं। कौन से अंडे? फार्मी अंडे। तो जो हमें ईज़िली दुकानों पर अवेल हो जाते हैं। तो उस अंडों को तैयार करने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या काम किया जाता है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसका, तो आइए बस चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई, जो कि बेसिकली यहाँ के ऑनर है इस जगह के, इस फार्म के। अच्छा, इस फार्म को बेसिकली नाम क्या दिया जाता है? नहीं, पोल्ट्री फार्म ही इसे बेसिकली कहा जाता है। अच्छा, तो ये सवाल आपका ठीक हो गया जी, पोल्ट्री फार्म ही इसे कहा जाता है। तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है इस काम के पीछे, तो आज सारे पर्दे फाश होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो रमज़ान भाई, हमें एक एक चीज़ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपने बतानी है इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इसकी खुराक कितनी लगती है? खुराक इसकी शुरू से लेके बच्चे से लेके अलग-अलग पीरियड होते हैं इसके अच्छा, खिलाने के। अभी इसका में जो है वो ज़्यादा है, जब बच्चा आता है उसमें कम होती है, अंडे की ज़्यादा होती है, जो ग्रोथ की होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, वो अलग-अलग फीड इसकी यानी जो ब्लेलर तैयार किया जाता है बेसिकली उसका अलहदा होती है फीड, ब्रॉयलर की ज़्यादा होती है, वो इसके साथ नहीं होती, और जो अंडे के लिए होती है वो अलग वो होती है। ज़्यादा होती है। ये और दोनों चीज़ें ये जो अंडे वाला मुर्गा होता हाँ है, जी, बड़ा मेरे ना दिमाग में एक सवाल है, ये खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता हो है? सकता है, बिल्कुल ये हलाल है इसका? हलाल होता है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये आप सेल नहीं करते? नहीं नहीं, इसकी कब उम्र हो जाती है, कितना टाइम तक एक मुर्गा मतलब अप्रोक्सीमेटली निकाल जाता है? 6 महीने 7 महीने में आप उसको करके खा लो। बात मुर्गी जो है वो 2 साल तक चल जाती है। 2 साल तक? 2 साल हाँ, तकरीबन 2 निकाल साल इससे आप अंडा लेते हैं। 6 महीने तकरीबन इसका पीरियड होता है, जो ये बच्चे से जवान हो जाती है, जी। अंडे तक आ जाती है। अंडे से लेकर ये फिर 2 साल, इसको 1.5 साल मैक्सिमम आप इससे अंडा लेते हैं। अच्छा, 1.5 साल के बाद ये फिर सेल हो जाता ठीक है। आपके पास इस टाइम कितनी मुर्गियाँ हैं? है। इस टाइम हमारे पास तकरीबन 5000 बल है। 5000 माशाल्लाह। बेसिकली जो अंडे में ब्लड आता है, ये आपको आज हाँ जी, इंटरेस्टिंग बात बताते चले, जो अंडे में ब्लड आता है वो इसी वजह से इसी आता है। वजह से आता है कि वो मुर्गा मुर्गी को क्रॉस कर देता है। हाँ, क्रॉस करने से वो 21 दिन में उसका बच्चा बनने का पीरियड शुरू हो जाता है हाँ, अंडे में, इसलिए उसमें ब्लड आता है, वो हम सेल ही नहीं करते, ठीक है। वो अंडा अलग ही रखते हैं। अच्छा, हम पोल्ट्री फार्म के शेड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन ये कितने पोर्शन यहाँ पे बने हुए हैं? ये 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन है और इन दोनों में मुर्गी हैं। मुर्गी सड़ में मुर्गी सड़ मुर्गी। और अंडे ये जब देती है कैसे उठाते हैं, ये सबसे पहले मुझे बताओ। अंडे उसके अंदर होंगे, चलो देखिए। चले, अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे भी वैसे ही वो गैस सी बनी हुई है, जिस तरह मैंने पहले जो सी वीडियो बनाई थी उसमें। में बेसिकली अभी अंडे देने के लिए बनी हुई है। मुर्गी बैठती है ना, बैठ के अंदर पे गर्म करती है, हाँ। फिर अंडा देती है। अच्छा अच्छा। ले दें आगे ले तो एक मुर्गी कितना अंडा देती है? एक ही, एक टाइम दिन में? में एक अंडा, एक दिन में एक अंडा? एक अंडा। यानी पूरे दिन में एक अंडा। और ये खुराक कितनी खा जाती है एक मुर्गी का, अगर मिसाल है? एक मुर्गी की खुराक जो है वो सुबह शाम की तकरीबन 120 ग्राम बनती 120 ग्राम एक मुर्गी खा जाती है और एक अंडा देती है, है। एक अंडा देती है। 6400 की आती है जो इनके खुराक का बुरा होता है, 50 किलो का आता है। तो उसको डिवाइड कर लेंगे आप, तो 120 ग्राम एक मुर्गी खाती है और वो एक दिन में एक अंडा देती है बस। और ये टोटल रोज़ के रोज़ कितने अंडे बन जाते हैं आपके हिसाब से? 5000 आपने मुर्गी बताई है। तकरीबन 4300 4400 4500 अंडा आ जाता है। 4300 4500। और ये कितनी पेटियां के हिसाब से लेके जाते हैं? पेटी में 360 पीस होता है, 360 पीस होता है। पेटी बनती है। अच्छा, उसकी फिर प्राइस पीछे से जो अनाउंस होती है अरफ वाले से, मैसेज पे हम देखते हैं गैस एसोसिएशन की तरफ से, उधर से हमको पता चलता है आज ये जिस तरह गोल्ड का रेट आता है ना डेली, जी। इस तरह अंडे का रेट डेली आता है। अच्छा, डेली रेट आता डेली है? रेट आता है, उस हिसाब से हमने सेल करना होता है। ये इसी तरह पर्दा गर्मियों में भी इसी तरह है? हाँ, ये अभी थोड़ा धूप निकला है, हाँ, अभी इसको थोड़ा डाउन किया जाएगा, अंदर लाइट ज़्यादा आ जाएगी। लाइट की इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की लाइन आ रही है, सारे वो पानी गिर भी रहा हाँ है। जी, हाँ, वो जैसे मुर्गी पी रही है ना, उसका वेट कम होगा ना, जैसे इसका वेट कम होगा इसमें पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, ये देखें ना, ये देखो पानी आना शुरू अच्छा, हो गया। ये तार का कमाल है? नहीं, ये रस्सी तो वैसे इसकी बैलेंस के लिए है ना, इसका कमाल है, ये ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब इसका वेट खत्म हुआ, हाँ, ये पानी तेज हुआ। जैसे आप उसको उठाओगे पानी कम होगा, हाँ, वह पानी आना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें पानी है जितना, ये नीचे पानी जितना है हाँ, वो उससे फिर वजन से उतर पानी बंद हो जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक होता है। इसमें खुराक डाली जाती है, इसको दो टाइम खुराक देते हैं हम, सुबह शाम। ये कितनी डालते हैं इसको? खुराक इसमें तकरीबन इसकी मैक्सिमम होती है ना, जितनी इसकी दिन की बनती है, हाँ। आधी एक टाइम डाली जाती है, आधी एक टाइम डाली जाती है।
2 टाइम। कितनी एक दिन में ये 5000 जो आपका मुर्गी है कितनी लगती ये तकरीबन 4.5 बैग सुबह खाती है, 4.5 बैग शाम को खाती है। है? ये भाई अभी अंडे देखे माशाल्लाह, इधर क्लोज शॉट में ये 1 घंटे बाद आए हैं ना तकरीबन। हाँ जी। 1 घंटे के बाद आए हैं तो इतने अंडे हो गए हैं। तो ये अभी सारे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से ट्रे उनके अंदर सेट करेंगे। तो अभी वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ट्रे वगैरह सेट करते हैं, वो सारा वहाँ देखेंगे। भाई जो सा अंडे ट्रे में लगा रहा है, ये कितने टाइम में कितनी ट्रे तैयार करते हो आप? हाँ जी, कितनी ट्रे तैयार करते हो? वाह भाई हो जाएंगी। वाह भाई हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम भी एक ट्रे लगाएंगे, लगा सकता हूँ भाई? लगाओ लगाओ। ये अंडे गर्म है हाँ जी, अभी फ्रेश है ना? ये जगह में ट्रे लगा, इसमें थोड़े ट्रे लगे ना, दुनिया में से 5 ट्रे बंद। अच्छा, ये जो थोड़ा सा ऐसे क्रैक हुआ ये भी जाएगा अंदर? नहीं, इधर ये अंडे अभी बिल्कुल गर्म है, इसी टाइम से। यानी 35 ग्राम का नया मुर्गी जब अंडा स्टार्ट करती है 35 ग्राम 35 उसका वजन होता है। ग्राम 35 से 55 तक आप वेट करके अंडा वेट देते करके हैं। सेल करते हैं। जब 55 से बढ़ता है तो फिर वैसे ही फिर ट्रे के मार्केट में हिसाब से जैसे, मार्केट हाँ, जो मार्केट का रेट होगा उसी में से यानी ट्रे का जो रेट होता है बेसिकली हाँ। उस रेट पे जाता है। अच्छा। जब वजन करते हैं वो किस तरह होता है फिर? ये 35 ग्राम और ये तो अलग अलग अंडा वेट करना पड़ेगा। 360 अंडा हमने एक ही दफ़ा उसका वजन लेना है। अच्छा, एक ही दफ़ा वजन उसमें जो एक वजन आएगा औसत निकालनी है, वो औसत के हिसाब से सेल होगा। अच्छा, फिर वो यानी वो ट्रे निकाल लेनी है हाँ, साइड पे, खाली उसका ट्रे वजन का अलग कर वजन, लेना हाँ जी, है हाँ और जी। अंडों का वो करके यानी अपनी मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बाद वो फिर अंडे सेल होते हैं। अंडे सेल होते हैं। और जिस तरह आप बता रहे थे 3 पेटियां अलग रेट पे होती हैं और 3 किस तरह वो वो कैसे? इस तरह होता है ना, 3 आपकी चॉइस की होगी। हाँ ये वो लेने वाला सोचता है भी शायद इसने ज़्यादा वेट वाली बाहर निकालनी है, हाँ। तो 3 हमारी मर्ज़ी से हो जाती हैं, 3 उसकी मर्ज़ी से हो जाती हैं, 2 उसकी मर्ज़ी से होती है, 2 हमारी मर्ज़ी से होती है। अच्छा, उसका जो वज़न आएगा उस हिसाब से उसमें ये पैसे जो सा काम है तब तक है जब तक आप वेट कर रहे हैं, जब तक वेट कर रहे हैं। लेकिन जब 55 से बढ़ गया फिर उसके बाद वो फिर कोई वेट नहीं, फिर वो उनको खुद को लेने वाले को पता चल जाता है ये 55 से ऊपर है। हाँ, अभी जिस तरह मैं देख रहा हूँ वो 55 से ज़्यादा अभी ही तो बहुत ऊपर चला गया, अभी तो 62 प्लस हो गया, 62 63 प्लस हो गया। अभी तो कोई नाम भी नहीं लेता वेट का, उसको पता है, नज़र आ रहा है 2 साल वाली मुर्गी होगी, हाँ। ये पता चल जाता है ना साल वाली मुर्गी और 2 साल वाली मुर्गी के अंडे में कितना डिफरेंट होता है। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं सर्दियों में ज़्यादा सेल होती हैं गर्मियों में? ये सबको पता है लेकिन आप बस ये गर्मी सर्दी सेल होता ही रहता है, होता ही रहता है। ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। सर्दी में इसकी डिमांड ज़रा बढ़ जाती है, क्यों हाँ। बॉयल वगैरह शुरू हो जाता है। हाँ। गर्मी में ज़्यादा ये बेकरी में यूज़ होता है, गर्म में भी यूज़ होता है मगर इतना प्रॉपर नहीं होता जितना सर्दी में होता है। यानी मार्केट में जो ज़्यादा अरूज आता है वो सर्दी में आता सर्दी में आता है। है। फुल फाइनल बात जो सब सुनना चाहते हैं वो बताएं। जी इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, नुकसान कितना है, हर चीज़ बताएं। प्रॉफिट और इन्वेस्ट और ये जो प्रॉफिट लॉस की बात है ना, इसमें यही कहना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपकी ये- बात रोक रहा हूँ 1 मिनट, सॉरी माजरत। ये जगह आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले जगह आपकी अपनी है, किराए पे होती तो फिर उसका अलग वो मार्जिन निकलना था। अब ये बताएं, जगह आपकी अपनी है, ये कितना इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले मुर्गियों का बताएं। ये आपकी 5000 मुर्गी है मिसाल के तौर पे, 5000 मुर्गी पे इन्वेस्ट जो है भाईजान इस टाइम 75 लाख तक 75 लाख 75 लाख 75 लाख, 1 करोड़ की बात होने लगी है। अच्छा, और इसके बाद खुराक है 40 से 45 लाख की अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, खुराक तो फिर वो जितना बढ़ रहा है उतनी बढ़ती कमती रहती है ना, वो अच्छा। तो एक अलग चीज़ है। अगर 5000 हमारी मुर्गी है ना, तो हमने साल में इसको 5000 बैग खिलाना है। 5000 बैग, और एक बैग है तकरीबन 5500 का, 6500 6400 65 6400, ये बढ़ता और कम ज़्यादा होता रहता है। टोटल 75 लाख में मुर्गी हमारी तैयार होगी। टोटल मुर्गी 75 लाख हाँ, में, टोटल मुर्गी 75 लाख में हमारी तैयार होके अंडा यानी देना खुराक शुरू भी कर इसी में दिया। शामिल है। ये 1 साल का पीरियड पूरा लग जाएगा इसको 75 लाख उतारती। अच्छा, यानी 1 साल 75 लाख इस पे लगा दिया हमने।
वो साल पूरा इसने उतारना 75 लाख। उतारना है। ये अंडे के सेल करते रहेंगे, खुराक डलती रहेगी, अंडा सेल करते रहेंगे, खुराक डलती रहेगी। ये हमने फिर 75 लाख जो पहले इन्वेस्ट किया वो उतारना है। अच्छा, उतारने के बाद फिर हमको पता चलेगा साल बाद भी हमको क्या नग बच रहा है। साल के बाद मार्जिन साल, निकाल। उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस? प्रॉफिट लॉस तकरीबन ये तो है अंडे पे। अगर बाज़ टाइम में ज़्यादा मुर्गी डल जाए, एरिए में ज़्यादा मुर्गी हो जाए तो अंडे का रेट कम होता है, उस टाइम में लॉस हो जाता है। जब मुर्गी कम हो, अंडे का रेट सही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोज़ देते हैं। अच्छा, मैंने एक हिसाब लगाया, आप खर्चे के हिसाब में प्रॉपर चलते होंगे क्योंकि आपका जो बाइक है ना वो इलेक्ट्रिक है, मैंने देख लिया है। हाँ जी, तो आप हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। करना पड़ता है कि क्या हाँ, क्योंकि जो हालात हैं आजकल के, बिज़नेस करना इंतहाई मुश्किल है। मुश्किल है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना ली हैं इस पर। तो मुझे अब ना जो बेसिकली ओनर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके अंदर की बातें मुझे समझ आना शुरू हो गई हैं कि बिज़नेस एक तो स्टार्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, और वो चलते हुए बिज़नेस को और बढ़ाना या उसको चलाना, बढ़ाने की तो बात ही ख़त्म है ना, अब चलाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो अब मुझे ना प्रॉफिट बताएं, 75 लाख रुपए के इंसान ने लगाया है इस पर, तो प्रॉफिट कितना है? पर मेरा ना भाई रमज़ान एक छोटा सा सवाल है आपके साथ, अर्ज़ है, ये मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, बस आप साल बाद कापी पे लिखते तो होंगे ना कि मैंने इतना लगा दिया, 75 लाख रुपीस लगा दिए हैं, 75 लाख रुपए मैंने लगा दिया है, तो मुझे कितना प्रॉफिट आया, बेनिफिट आया? वो चाहे आपने खा लिए, चाहे नुकसानात हुए, लेकिन प्रॉफिट कितना आया है प्रॉफिट के बारे में तकरीबन बता दें बस। तकरीबन यही 7-8 लाख है। 7-8 लाख रुपए बस इसके पीछे हाँ मार्जिन। जी, यही मार्जिन आता है। ये बेसिकली आपको बताता चलूँ, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये कंट्रोल शेड नहीं है, ऐसा ही है, ओपन है। ओपन शेड ओपन इसे कहते फ्लोर कहते हैं इसको। हैं, फ्लोर शेड, फ्लोर शेड कहते हैं। फ्लोर शेड कहते हैं, जिसमें बेसिकली वो कंट्रोल शेड, पीछे वीडियो बनाई थी, वो प्रॉपर पंखे लगे होते हैं, प्रोपेलर और अंदर सेंसर लगे होते हैं, उसे कंट्रोल शेड कहते हैं। और ये ओपन शेड यानी फ्लोर शेड इसे कहते हैं, जहाँ पे खुद ही इन्हें अपनी हिसाब से, मतलब बंदा खुद मैनेज कर रहा होता है चीज़ को, हीट को उसको देखना पड़ता है कि अब मैंने हीट कितनी रखनी है इधर अंदर मुर्गियों की, या खुराक का हिसाब वगैरह खुद ही करना पड़ता है। ऐसा ही है बिल्कुल रमज़ान। तो रमज़ान भाई, आपने ना मार्जिन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, नुकसान अभी तक कितना किया, कितने साल हो गए आपको ये करते हैं? मेरे को तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इसको कर रहे हैं। 7 से 8 साल। और कितना नुकसान अभी तक आपने देखा? कोई ऐसा सीज़न जो आपको, आपकी नज़र में इन 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितना हुआ? तकरीबन ये 2017-18 में जी तकरीबन 2 साल मुसलसल नुकसान में गुजरे। कितना नुकसान हो गया? तकरीबन 15 से 20 लाख नुकसान। 15 से 20 लाख 2017-18 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिज़नेस सारा समझ आ गया होगा, किस तरह अंडे तैयार होते हैं, बेसिकली कितना खर्चा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है। सारी वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपका कोई सवाल है वीडियो के मुताबिक तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।